सियालकोट रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने जिला भर के रेस्क्यू ऑफिसर्स व ऑफिशियल्स की 6 माह की परफॉर्मेंस का जायजा लिया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। मलिक हसन रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने ज़िला सियालकोट के रेस्क्यू ऑफिसर्स का गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल भी मौजूद थे। तमाम इंचार्जिस ने परेड का अमली नमूना भी पेश किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। फसल को पहले पानी मैं दूंगा, पहले पानी देने की छोटी सी बात पर चचाजाद भाइयों में तसादुम। दोनों फरीकीन के 25 अफराद जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक, जिन्हें रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर की इस रिपोर्ट में। जहालत की इंतहा हो गई। फसल को पहले पानी देने की छोटी सी बात पर चचाजाद भाइयों में तसादुम। दोनों फरीकीन के 25 अफराद जख्मी हो गए। कश्मीर के करीब गांव शुक्र मोहम्मद जखरानी में पानी के तनाज़े पर जखरानी बरादरी के चचाजाद भाइयों में तसदुम हुआ। तसदुम के दौरान कुल्हाड़ियों, डंडे और ईंटें लगने से मेहरुल्ला, केहर, अरबिला जखरानी समेत दोनों फरीकेन के 25 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया, जहां से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब इलाके में कशीदगी बरकरार, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका, न ही गिरफ्तारी अमल में आ सकी। ताहाल कश्मीर पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। खान मोहम्मद शर, TNN न्यूज़ कश्मीर। हारूनाबाद फकीरवाली के नवाही गांव 137 6R से 7 साला फैजान की खेतों से तशद्दुद ज़दा लाश मिलने के मामले पर DPO बहावलनगर फैसल गुलजार ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना और DSP हसन गिल की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिसमें SHO परवेज़ जतोई, सब इंस्पेक्टर नुमान, इमरान जोइया, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रहमान और दीगर शामिल थे। टीम ने जदीद तरीका तफ्तीश के जरिए 24 घंटे बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम यासीन वल्द मोहम्मद अशरफ ने इकरार जुर्म कर लिया कि बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी थी। बच्चे के वर्सा ने मुलजिम को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार का कम पैमाना वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। तहसील पिपला में 2 पेट्रोल पंप्स को कम पैमाना होने के अलावा ओवर चार्जिंग पर मजमूई तौर पर 1,30,000 के जुर्माने मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने तहसील भर में पेट्रोल पंपों की चेकिंग के दौरान हाफिज फिलिंग स्टेशन हाफिज वाला का पैमाना कम होने पर 50,000 रुपये, जबकि क्लासिक स्टार पेट्रोलियम सर्विस को 80,000 रुपये जुर्माना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने कहा कि कम पैमाना ओवर चार्जिंग करने वाले पेट्रोल पंप्स मालकान के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तहसील भर के तमाम पेट्रोल पंप मालकान को सख्ती से हिदायत की कि वो अपने पैमाने 100% दुरुस्त रखें और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से हरगिज़ तजावुज़ ना करें। बसूरत दीगर ऐसे पंप्स मालकान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरगोधा शादी की तकरीब में फायरिंग का मामला। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी में हवाई फायरिंग। DPO बिलाल जफर शेख ने नोटिस ले लिया। SDPO कोर्ट मोमिन से रिपोर्ट तलब कर ली है और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। DPO बिलाल जफर का कहना है कि किसी को कानून शिकनी की इजाज़त नहीं। ऐसे अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सरगोधा कंटोनमेंट बोर्ड के सैनिटरी वर्कर्स को मानसून की बारिशों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर 5-5
50,000 रुपये नकद इनाम दिए गए। सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड उमर सिद्दीक चौधरी की हिदायत पर सब इंजीनियर मोहम्मद अवेज ने बारिशों के पेश नज़र कंटोनमेंट एरिया में पानी खड़ा होने के हवाले से पहले ही हिकमत अमली के तहत काम लिया और सैनिटरी वर्कर्स को अलर्ट कर रखा था। सैनिटरी वर्कर्स ने भी कंटोनमेंट एरिया में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर खड़े होने वाले पानी को बरवक्त कार्रवाई करते हुए सक्कर मशीनों के जरिए क्लियर किया, जिस पर सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड उमर सिद्दीक चौधरी ने सैनिटरी वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए महकमा की जानिब से 5-5 हज़ार रुपये नकद इनाम दिए। एहलियान कंटोनमेंट बोर्ड ने सीईओ उमर सिद्दीक चौधरी को बारिशों के पानी की निकासी के लिए बेहतरीन इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। सरगोधा लापता अगवा 10 रोज़ कबल घर से निकलने वाला बच्चा बाजियाब ना हो सका। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू सैटेलाइट टाउन का रिहायशी 13 साला मोहसिन 10 दिन से लापता। बच्चे को अगवा किया गया, पुलिस ताबुन नहीं कर रही। लव्वा हकीम की दुहाई। कबल अजी भी 2 कमसिन बच्चियां अगवा हुई जो ताहाल बाजियाब ना हो सकीं। सरगोधा में कमसिन बच्चों के अगवा के बढ़ते वाक़यात पर शहरियों को तशवीश लाहक। डीपीओ सरगोधा बिलाल जफर ने अगवा शुदा तीनों बच्चों की रिपोर्ट तलब कर ली। हरनाई व गिरदो नवाह और पहाड़ी सिलसिलों में गुज़िश्ता दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 7 अक्टूबर 2021 के हौलनाक जलजले से मकानात क्रैक हो चुके थे, जबकि रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। मोहल्ला जलालाबाद में 2 घर मुनहदम होने के बाइस एक खातून और मर्द जख्मी हो गए। नदी नालों में सैलाबी रेलें आने के बाइस हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता अर्जी तौर पर कट गया, जबकि जरदालू के इलाके में चेक डैम टूटने के बाइस सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने घरों और ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँचाया, जबकि दूसरी जानिब हरनाई के जलजला मुतासरीन 10 माह से इमदादी रकम के मुंतज़िर हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बस्ती भरियान में घर वालों ने चोरी से मना किया, जिस पर 40 साला नौजवान कलीम दिल बर्दाश्ता हो गया और गले में कपड़ा डालकर छत वाले पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। इत्तला पर रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई और 40 साला नौजवान कलीम की लाश को THQ अस्पताल जलालपुर मुंतकिल कर दी। थाना बानगी खेल पुलिस की इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की खुसूसी हिदायत पर मुजरिमान इश्तिहारियों और डकैतों के खिलाफ कार्रवाई जारी। SHO थाना बांगी खेल इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर और उनकी टीम ने डकैती और कत्ल के मुकदमात में A कैटेगरी के 2 मुजरिम इश्तिहारी सखीर अल रहमान वल्द अब्दुल रहमान और आमिर सईद वल्द उमर सईद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुजरिम इश्तिहारी सखीर रहमान से क्लाशनकोफ माह 15 गोलियां और माल मसरूका की रकम 1,30,000 रुपये बरामद किए, जबकि आमिर सईद से क्लाशनकोफ माह 14 गोलियां और माल मसरूका रकम 20,000 रुपये बरामद किए। एक और कार्रवाई में इकदाम के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम सदाम हुसैन वल्द अख्तर हुसैन से क्लाशनकोफ माह 10 गोलियां बरामद की। DPO मियांवाली ने इन कार्रवाइयों पर पूरी टीम को शाबाश दी। जलालपुर पीरवाला तहसील भर के इलाके बेटकेसर, गाजीपुर, शाहपुर, लमा, वछा, संदेला, इनायतपुर व दीगर इलाकों में होने वाली तबाहकुन बारिशों से जहां लोगों के दीगर नुकसानात हुए हैं, वहीं पर किसानों की सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कपास की फसल हो या फिर मुख्तलिफ काश्त की गई सब्जियां हों या तिल की फसल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। सबसे ज़्यादा तबाह होने वाली फसल मिर्च की काश्त है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मीडिया को बताया कि ज़मीनें ठेका की हैं, 50,000 से ज़ायद एकड़ का ठेका अदा करना पड़ता है और तमाम जमा पूंजी से फसल काश्त की थी जो तबाह हो चुकी है। अब किसान हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। अगर मुश्किल के इस वक्त में हुकूमत ने किसानों का साथ ना दिया तो ज़राअत का पहिया चलने से रुक जाएगा। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत खादें, बीज और ज़रई अद्वियात में खुसूसी रिलीफ दे ताकि किसान दोबारा से फसलें काश्त कर सकें। थाना कमरमिशानी पुलिस की जुआ खेलने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की खुसूसी हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
SHO थाना कमरमिशानी सब इंस्पेक्टर अवैस असलम खान और उनकी टीम ने मुखबर की इतला पर ताश जुआ खेलने वालों पर रेड करके 10 जुआरी हमीदुल्ला आजम, मोहम्मद रमज़ान, अशफाक हुसैन, गुलाम शब्बीर, मोहम्मद शरीफ, जियाउद्दीन, गुलाम यासीन, मोहम्मद अफजल, रजा मोहम्मद को गिरफ्तार करके काबू में करके दबाव पर लगी रकम 16,150 रुपये बरामद किए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। DPO मियांवाली ने इस कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। सवात में शदीद बारिश, इलाका कलागे में लैंड स्लाइडिंग के बाइस मकान गिर गया। 17 साल लड़की जाँ बहक, घरेलू सामान बुरी तरह तबाह। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात सवात के तहसील कोबल इलाका कलागे में शदीद बारिश से लैंड स्लाइडिंग के जद में आकर बहादुर नामी शख्स का मकान तबाह हो गया, जबकि घर में मौजूद उनकी 17 साल बेटी नाजा मकान की छत गिरने से मौके पर जाँ बहक हो गई। गौसपुर सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह की गौसपुर आमद पर उसका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि मजहर चाचड़, माजिद ओगाही और 3 साला मासूम जुनैद बखरानी की बाजियाबी और बढ़ती हुई बदअमनी पर बात करते हुए कहा, जिला कश्मीर की पुलिस जुराइम पर काबू नहीं पा सकी। पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर मजहर चाचड़, माजिद ओगाही और जुनैद बखरानी को बाजियाब ना करवाया तो SUP के प्लेटफॉर्म से पूरी सिंध में तहरीक चलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और फिरका वाराना हम आहंगी की फिजा को बरकरार रखने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकाती फ़िक्र के उलमा किराम, ताजिर और मेंबरान अमन कमेटी समेत दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। दौरान इजलास मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अब रुक करते हैं माड़ी का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली DPO मियांवाली ने माड़ी मुहर्रमुल हराम सिलसिला जुलूस रोड का विजिट किया, दाखिली खारजी रास्तों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर साबिक नाजिम माड़ी सैयद उल्फत बुखारी, एडवोकेट, सेक्रेटरी माड़ी यूनियन कौंसल सैयद अमजद हुसैन शाह भी हमरा थे। जुलूस रोड की सफाई सुथराई और रुकावटें दूर करने के लिए भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी माड़ी यूनियन कौंसल सैयद अमजद हुसैन शाह ने बताया कि DC मियांवाली, DPO मियांवाली दीगर अफसरान को मुकम्मल मुआयना कराया है। इंशाअल्लाह पुरअमन और साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज अताउर रहमान ने स्पेशल इनिशिएटिव थाना सदर कबीरवाला का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DSP अब्दुल रहीम, इंस्पेक्टर महर सईद अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों की शिरकत। DPO ने वेटिंग रूम, तफ्तीशी रूम, रिक्रेशन रूम, फ्रंट डेस्क समेत दीगर शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। SHO ज़फ़र इम्तियाज़ ने खुसूसी इक़दाम के बारे में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल इनिशिएटिव का मकसद अवामुल नास को बेहतरीन सहूलियात के साथ फौरी मेरिट पर इंसाफ की फराहमी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मॉडल थानों का क़याम एहसन इक़दाम है। IG पंजाब के विजन के मुताबिक मॉडल पुलिस स्टेशन अवाम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। पुलिस अफसरान इंसाफ के तकाज़ों पर कोई समझौता ना करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO भक्कर सैयद अली रज़ा का भेल में महरम रोड्स का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर भक्कर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO भक्कर सैयद अली रज़ा ने मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। जुलूस व मजालिस के मुंतज़मीन सैयद कैसर अब्बास नकवी और सैयद कमर अब्बास जैदी, ज़िला अमन कोर कमेटी के रुकन कारी अब्दुल शकूर भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने इस पर गुफ्तगू करते हुए जुलूस व मजालिस के मुंतज़मीन को यकीन दिलाया कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मावून इंतजामात की एहसन तकमील यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रमुल हराम में जुलूस रोड्स की सफाई सुथराई, स्ट्रीट्स लाइट्स की बहाली, जुलूस रोड्स की तामीर व मुरम्मत समेत दीगर म्यूनसिपल सर्विसेज के बारे में COMC को खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की। इस मौके पर DPO सैयद अली रज़ा ने मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस अज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहल समेत ज़िला भर में आयाम अज़ा के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। तमाम मुतालिका थाना जात के पुलिस अफसरान को खुसूसी तौर पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं।
अब रुक करते हैं ईसा खेल के नवाही इलाका कमरमिशानी का, जहां करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला क्रिकेट स्टेडियम लावारिस हो गया। स्टेडियम में ड्यूटी करने वाले अहलकार घरों में बैठकर तनख्वाह लेने लगे। कमरमिशानी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से फराहम करदा फंड से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की नाअहली की वजह से बर्बाद हो रहा है। स्टेडियम में केयरटेकर, माली और चौकीदारों की असामियों पर कई अहलकार तैनात हैं, लेकिन सब घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लेकिन स्टेडियम की देखभाल की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत से लगाई गई घास में ना सिर्फ जड़ी बूटियां उग आई हैं, बल्कि जगह जगह चूहों ने स्टेडियम ग्राउंड के घास में बिल बनाकर मिट्टी निकालना शुरू कर दी है। स्टेडियम के अंदर जड़ी बूटियों का जंगल उग चुका है, लेकिन माली तनख्वाह लेने के बावजूद उसकी सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि सारी रात चौकीदार ड्यूटी पर ना होने की वजह से स्टेडियम में लाखों रुपए की पड़ी हुई कीमती मशीनरी के चोरी का भी शदीद खदशा लाहक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से करोड़ों रुपए मालियत का ये स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस मियांवाली के हवाले किया गया है। लाड़काना की फीमेल सिंगर लैला सिस्टर्स शब्बू लाल का अनोखा एहतिजाज। सिंधी शायरी में लाड़काना के मसाइल से बेखबर बिलावल भुट्टो जरदारी और फलियार तालपर को बाखबर करने का अनोखा अंदाज अपनाया। लैला सिस्टर ने गायकी में कहा, लाड़काना लहर कॉलोनी गंदे पानी की लपेट में, रास्ते बंद हो गए, इलाका मकीन परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए, 2 कमसिन बच्चों को डूबने से बचाया गया, इंतज़ामिया लापरवाही की नींद सो रही है। लैला सिस्टर उनको कैसे जगाने की कोशिश करती हैं। TNN न्यूज़ वी लैला सिस्टर की आवाज़ बन गई। लहर कॉलोनी तबाहाली का शिकार, इलाके में गंदा पानी जमा हो गया, 2 कमसिन बच्चों को अहले मकीन ने बचा लिया। इलाका मकीन की फरियाद पर इंतज़ामिया बेदार ना हो सकी। शब्बू लाल ने अपनाया अनोखा अंदाज। सोई हुई इंतज़ामिया के मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश। साजंदे के हमरा गंदे पानी के तालाब पर पहुंचकर बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपर को गायकी में अहले इलाका के मसाइल से आगाह किया। कौन लहर कॉलोनी का पानी निकालेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपर बताएं।